तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। और सेल में आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बेसिकली हम लोग बात करेंगे और सेल उसके बायो में भी हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका था, जैसे कि मैंने पीडीएफ इधर साइड में खोल रखी है, तो मैं उसमें से आपको बताते जाता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा साइड में पटका जाए, आ जा जी साइड में, इसको इधर रखा जाए या फिर इसको इधर रखा जाए, इसको इधर पटका जाए। तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इधर एक सेल होता है, इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होता है, लाइफोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था? माइटोकॉन्ड्रिया करता था एनर्जी का निर्माण करता था, या फिर वो कहें तो एनर्जी बनाता था। ऑक्सीजन मतलब वो हम जो खाना खाते हैं उसे तोड़कर एनर्जी बनाता था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये था, है ना। और गोल्जी बॉडी क्या करता था? गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता था, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था। जो भी हम लोग एनर्जी हम लोग खाते हैं, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, जैसे कि हमें शरीर में किसी और पार्ट में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पैरों में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो गोल्जी बॉडी उस तरफ एनर्जी ज़्यादा पहुँचाएगा। तो गोल्जी गोल्जी बॉडी का काम था। सेंट्रोसोम का काम क्या था? जो सेल खराब हो गए उनको वापस से बना देना। पहले लाइबोसोम समझ लेते हैं। लाइबोसोम का काम क्या था? लाइबोसोम का काम था, अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको मार देना, या फिर उसके ऊपर एक स्प्रे छोड़ देना किसका, एसिड का, इससे वो सेल ख़त्म हो जाए, डेड सेल। और सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम नए सेल का निर्माण करता है। तो ये कुछ चीज़ हमने देख ली थी। हम लोग बात करते हैं आगे की। बेसिकली जो छोटी मोटी चीज़ें मैं इसमें लेके आ गया था। तो ये सब चीज़ें, जूलॉजी क्या होती है भैया, अलग ही लेवल है जी। जूलॉजी क्या होती है? जूलॉजी होती है एनिमल्स की स्टडी। एनिमल्स की स्टडी होती है जूलॉजी। बोटनी क्या होती है? बोटनी होती है प्लांट्स की स्टडी, है ना। तो ये कुछ चीज़ हम लोग देख चुके थे। कोशिका का अध्ययन मतलब सेल का, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी कहलाता था। स्टडी ऑफ सेल को हमने साइटोलॉजी बोला था, या फिर साइटोलॉजी कहलाता है। बोला क्या था, मैंने कोई नाम तो रखा नहीं इसका। तो ये कुछ चीज़ें थी, है ना। और हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देखा था कि कोशिका सबसे छोटी मतलब इकाई है, मतलब छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या हमारी? सेल। सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, ये मैंने घर बनाया, इसमें सबसे छोटी सी यूनिट क्या है? ये एक ब्रिक है। ब्रिक सबसे छोटी यूनिट है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी में सेल है। और हमने क्या क्या देख लिया था? हम लोग वो रिवाइज कर देता हूँ पहले। और हमने देखा था कि रॉबर्ट ब्राउन, चचा रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सेल के बारे में हमको कुछ बताया था। सेल के बारे में क्या बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने? रॉबर्ट ब्राउन की एक पुस्तक थी, एक बुक थी, माइक्रोग्राफिया करके एक बुक थी। रॉबर्ट ब्राउन की एक बुक थी माइक्रोग्राफिया करके। उन्होंने उसमें अपने मतलब जो सेल के बारे में जो उन्होंने अपनी स्टडी करी होगी, इसके बारे में उन्होंने बताया था हमको। तो ये कुछ चीज़ें थी। और हम लोग बात करते हैं, और आगे की हम लोग बात करते हैं अब। और हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था ये तो हमने ये तो हमने देख लिया था। और चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और देखा था कि 1674 में 1665 में सॉरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल की खोज करी थी, या फिर बेसिकली सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। पर ये सेल कौन सा था? ये सेल था डेड सेल। जो रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी वो सेल था डेड सेल। रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? रॉबर्ट ब्राउन तो उन्होंने अपनी स्टडी बताई थी एक माइक्रोग्राफिया पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया बुक में। अब बात करते हैं
1674 की। 1674 में आते हैं एंटोनी वान लुइन हॉक आते हैं, है ना, लुइन हॉक। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जीवित सेल की मतलब वो खोज करी थी। क्या करी थी इन्होंने? लाइव सेल की खोज करी थी। लाइव सेल को खोजा था इन्होंने, मतलब बेसिकली ये करा था। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी बोले तो बिगेस्ट सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, है ना। और सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। ह्यूमंस में बात करें तो सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, और सबसे बड़ा सेल होता है ओवम। ये कुछ चीज़ हम लोग देख चुके थे, है ना। और हमें क्या क्या देखना, मैं पीडीएफ से चल रहा हूँ क्योंकि बाद में तकलीफ ना हो। तंत्रिका कोशिका किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें भी सेल होती हैं, है ना। न्यूरॉन क्या होता है? सबसे लंबे सेल होते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में भी सेल होते हैं। ब्रेन के जो सेल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सेल में एक जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है? सेल डिवीज़न करता है, या फिर कहें तो जो मतलब सेल खराब हो गया या फिर सेल का जो पार्ट खराब हो गया उसको नया न्यू बना देता है। ब्रेन में वो चीज़ नहीं होती, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता, या फिर होता भी है तो अच्छे से काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता, आप ये मान लो। तो ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता तो उधर विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता तो इसलिए कहा जाता है कि अगर सिर में चोट लगी तो वापस सही नहीं हो पाएगी। इसलिए हेलमेट पहनने को बोला जाता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आपको मरने की मतलब वो आज़ादी नहीं, आप मर नहीं सकते। आप जिंदा हैं पर आप मर नहीं सकते, आपको कोई मार नहीं सकता, आप मर भी नहीं सकते। इसलिए अगर पुलिस अगर आपको बिना हेलमेट के देखती है तो फाइन लगाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना। तो ये ब्रेन वगैरह की बात हो गई, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। और सबसे तेज़ी से सेल डिवीज़न कहाँ होता है? मतलब अगर सेल डैमेज हो गई तो सबसे तेज़ी से कहाँ से सही होगी? सबसे तेज़ी सही होगी लीवर में। अगर लीवर को आप काट दोगे ना चाकू से तो भी सही हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें। और क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका के अंग, इनके बारे में थोड़ा सा पीडीएफ के हिसाब से बात कर लेते हैं। ये पीडीएफ हमारी है ना। पीडीएफ के हिसाब से बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमारे जो सेल में जो ये जैसे कि ये हमारा सेल है ना। अब इसमें न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइपोसोम है, और क्या है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब क्या होगा अगर ये सीधे ऐसे ही रहेंगे तो ये तो ये मतलब आपस में टकरा के तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनके बीच में क्या भरा होता है? इनके बीच में भरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिक्विड होता है। क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो इनको टकराने से रोकता है। तो ये कुछ चीज़ें, इसलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 98 या 90 कुछ से % पानी है। अब पानी पेट में थोड़ी है, पानी कहाँ है? पानी है सेल में। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। कहते हैं कि अगर 3% कहते हैं कि अगर 1% पानी की कमी हुई तो हमें प्यास लगती है ना, प्यास लगी। और अगर 3% या 5%
5% पानी की कमी हो गई तो हम मर जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना। और क्या क्या चीज़ें चच्चा, इसके हिसाब से चलते हैं। इसको बताया किसने, मतलब कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर जल शरीर में 5% कमी हो गई जल की तो आप मर जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें, ये जल ही जीवन है। ये किन ने बोला था जल ही जीवन है? एक तो नाम ऐसे ऐसे होते हैं ना। हॉक्सले ने बोला था कि जल ही जीवन है, मतलब एक तरह से बोला था, तो आपको याद रखना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए वापस दूर तो है, अभी तो हम लोग इधर ही पढ़ेंगे। और क्या है, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। देखो हमारे जैसे ये है, इसको तो बोलते हम लोग सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट्स में क्या होता है कि इसके बाहर से भी एक और मतलब वॉल होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अभी सेल वॉल होती क्यों? ह्यूमंस में तो नॉर्मल होगी, है ना, ह्यूमंस में नॉर्मल होगी। और प्लांट्स में एक्स्ट्रा एक और वॉल टाइप की होगी, सेल वॉल टाइप की, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल प्रोटेक्शन। ये है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल होती है। ये भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये भी सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो यही होती है, ये जिसके अंदर सब सारे सेल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ह्यूमंस में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, पर सेल वॉल ओनली और ओनली प्लांट्स, सेल वॉल ओनली और ओनली प्लांट्स में होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया बता ही दिया मैंने क्या होता है ये। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। एटीपी, ये जो मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा, अरे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर बनाता है। और ये जो एनर्जी स्टोर करता है, ये जो एनर्जी स्टोर करता है, ये स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी कैसे स्टोर करता है? एटीपी के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा बॉन्ड बॉन्ड टाइप का बना लेता है जिसमें एनर्जी को स्टोर रखता है जब भी एनर्जी ज़रूरत होती है। अब जैसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये क्या है? ट्राई, ट्राई मतलब तीन, तीन बॉन्ड है जैसे देखो, ये ऐसे तीन बॉन्ड ऐसे टाइप के होंगे, है ना, ट्राइफॉस्फेट। अरे मतलब ये एडेनोसाइन और फॉस्फेट के बीच में तीन बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई। तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जब एनर्जी की, ये तो एनर्जी स्टोर करने के लिए, जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये जो एटीपी है,
इसमें ये एनर्जी है, ये जो बॉन्ड में ही एनर्जी हमने स्टोर करके रखी है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमको एनर्जी चाहिए तो हमको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब जब हमको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ लेगा और इधर से एनर्जी निकलेगी। वही एनर्जी हमारे को मतलब ज़रूरत है। तो जब ये टूट जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ADP। तो ये होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट हो गया है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ ER, एक रफ ER। एक तरह से किसका काम करता है ये ER? ये जैसे कि सेल है हमारा, ये जैसा कि हमारा सेल है, तो इसमें बेसिकली कंकाल का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि सेल पचक ना जाए, इधर से फोर्स लगे तो कहीं ये ऐसा शेप ना बिगड़ जाए, सब वेस्ट हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ ER, दो तरह के होते हैं, स्मूथ ER और रफ ER। स्मूथ ER क्यों होता है? इसमें राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है इसमें, इसलिए स्मूथ होता है प्रोटीन की वजह से। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। ये जो रफ ER है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये हमारा रफ ER और ये है हमारा स्मूथ ER। स्मूथ ER स्मूथ होता क्यों है? क्योंकि इधर फैट होता है। ये क्या है? फैट किन किन में होता है? ऑयल वगैरह में जो चिकनी चीज़ होती है उसमें फैट होता है, रफ प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन में जो ये लाइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है पूरा। ये रफ ER इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम कैसे होता है? जैसा कि ये है, इसमें ऐसे ऐसे होल इसमें ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो गए हैं ना, छोटे छोटे, वहीं पे निर्माण होता है प्रोटीन का। तो ये राइबोसोम ही ये इधर प्रोटीन का निर्माण करता है ना। तो ये निर्माण करते हैं प्रोटीन के। और प्रोटीन भी मतलब दो तीन टाइप के प्रकार, मतलब दो टाइप के प्रकार का होता है जो ये निर्माण करता है रफ ER। जो बड़े बड़े सेल होते हैं, जैसे कि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ATS, और इसमें प्रेजेंट होता है जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोरोना हो गया, उसमें होता है 70S कोरोना में। और ह्यूमंस वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में ये सब ATS प्रेजेंट होता है। 70S का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। और ATS तो ये मतलब ह्यूमंस में होता है, बेसिकली बड़े ऑर्गेनिजम्स में होता है। बड़े ऑर्गेनिज्म ये बेसिकली होगा प्रोलोप्लास्ट, प्रो प्रोकैरियोटिक में ये होगा यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक वही होते हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते कौन? सिंग जो मतलब बेसिक ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूकैरियोटिक हम ह्यूमस टाइप के, प्लांट्स टाइप के, ये कुछ चीज़ें। गोल्जी बॉडी के बारे में हमने बात कर ली थी। और क्या क्या रह गया था भाई? सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। और क्या करता है ना? सेल डिवीजन ही तो करता है। तो ये हमारा सेंट्रोसोम। लाइबोसोम क्या करता है? ये जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरों को ऐसे कि मार देगा लाइबोसोम न्यूक्लियस के कहने पे। एटम बम कहा जाता है इसे, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है ना। अब जो RB, अब जैसे अभी इसकी ज़रूरत भी है ना, कोई सेल में अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया अगर ख़राब हो गया, सेंट्रोसोम तो है तो उसने तो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, पर एक ख़राब वाले का क्या करें? ये तो सड़ जाएगा उधर पड़े पड़े। तो इसलिए लाइबोसोम होता है, इसको ख़त्म कर देता है। अब ब्लड में क्या होता है? ब्लड में लाइबोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता।
ब्लड में लाइपोसोम प्रेजेंट नहीं होता तो जो सेल, अगर जो सेल ब्लड के जो सेल हैं जो ख़राब हो जाते हैं या फिर जो पार्ट सेल का ख़राब हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जैसे ख़राब हो गया, तो उनका जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, जैसे ब्लड में वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये बात करेंगे। तो ब्लड का जो मतलब वेस्ट होता है, जो मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म होगा ब्लड में, तो उसमें लाइपोसोम तो है नहीं जो इसको ख़त्म कर दे। सेंट्रोसोम नया तो बना देगा पर लाइपोसोम नहीं है ना, तो इसको बेसिकली ख़त्म करने का काम करता है एस्पिलिन। एस्पिलिन को क्या कहा जाता है, कब्र ऑफ एस्पिरिन को कहा जाता है बेसिकली कॉफिन ऑफ ब्लड। तो ये कुछ चीज़ें हैं।